आनुवांशिक एवं जैव विकास। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? मेंडल ने। जीन की रासायनिक संरचना क्या है? डीएनए। स्त्री में गुणसूत्र होते हैं 2x, पुरुष में गुणसूत्र होते हैं x तथा y। अनिषेचित अंडाणु में हमेशा गुणसूत्र होते हैं 1x। शुक्राणु में गुणसूत्र होते हैं एक में x तथा दूसरे में y। जब x गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निश्चित करेगा तो युग्म में गुणसूत्र होगा, यह मादा होगी XX मादा। मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्र में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ा। किसी जीन की जीनी संरचना कहलाती है जीनोटाइप। वंशानुगत नियमों का पालन किसने किया था? मेंडल ने। अगर किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र XY उपस्थित है तो उस व्यक्ति का लिंग क्या होगा? पुरुष। संतान का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मेंडल ने। परिस्थितियों के कारण जीव अपने आप में जो परिवर्तन लाते वह कहलाते हैं अनुकूलन। मेंडल ने मटर के कितने गुण अध्ययन किया था? 7। मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? ऑटोसोम। जीव के वो आनुवंशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते क्या कहलाते हैं? फेनोटाइप। मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति F1 वाले पौधे को किस कहते हैं? लंबे। आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाने को कहते हैं डीएनए। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन। जीन कहाँ स्थित होते हैं? गुणसूत्रों में। आनुवंशिकता की क्या कहते हैं? गुणसूत्र। एक युग्म जिसे पिता वंशानुगत किया गया X गुणसूत्र किस प्रकार बच्चा बनेगा? यूलर की। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाते थे क्रोमोसोम द्वारा। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखे? डार्विन ने। फिलोसफी जूलॉजी किसकी पुस्तक थी? लेमार्क की। जीवधारियों के 2 लक्षण प्रत्येक रूप दिखाई पड़ते हैं कहते हैं फेनोटाइप। समस्त जैव कोशिका में रासायनिक ऊर्जा के असाधारण विभाग का नाम है एटीपी। बच्चों का लिंग पिता वाले वंशानुगत गुणसूत्र निर्धारित होता है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझा? लेमार्क ने। वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी एक व्यक्ति रक्त ले सकता है जिसका रक्त हो A मात्र B AB। स्त्री में कौन सा गुणसूत्र होते हैं? 44 + XX। पुरुष तथा स्त्री में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 44। पुरुष में कौन से गुणसूत्र होते हैं? 44 + XY। आनुवंशिक सामग्री के भाग होते हैं जीन। एक मादा युग्म में क्या होते हैं? 23 क्रोमोसोम होते हैं। आनुवंशिक गुणों का भाग होते हैं डीएनए। कौन सा महाद्वीपीय मानव जाति का जन्मस्थल कहलाता है? अफ्रीका। मेंडल की एक संकरण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे का लक्षण प्रारूप अनुपात कौन होते हैं? 3:1। मेंडल की एक संकरण प्रयोग में F1 पीढ़ी उत्पन्न मटर के संकर नस्ल के पौधे के द्वारा इंगित किया जाता है टीटी। पेंडल के मटर के पौधे के प्रसिद्ध प्रयोग की व्याख्या में शुद्ध रूप से लंबे जनक पौधे को कितने बताते हैं? बड़ा टीटी। नर ड्रोसोफिला मेलानोसेस्टर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 6 ऑटोसोम + XY। निम्न में से किसके सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत कहते हैं? लेमार्क। वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होते हैं परंतु उसका द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है क्या कहलाते हैं? समजात अंग। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग उदाहरण है? समरूप अंग। मनुष्य और गाय के अग्रपाद आपस में क्या होते हैं? समजात अंग। आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? अलैंगिक जनन के द्वारा। कीटों के पंख चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं? समवर्ती अंग होते हैं। समजात अंग का उदाहरण होते हैं हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? जोहानसन ने। समरूप अंग होते हैं कार्य में समान। समजात अंग होते हैं रचना में समान। लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई का नाम कहते हैं जीन। समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ कुत्ते का अग्रपाद, हमारा दांत हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी। डार्विन का सिद्धांत क्या बतलाता है? सरल जीवों में जटिल जीवों का निर्माण। वैसे जीव जो आपस में प्रजनन कर अपने चेती संतान उत्पन्न करते क्या कहलाते हैं? एक जाति। पक्षी और तितली के पंख कैसे होते हैं? समरूप अंग। किस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है? मनुष्य में। जीवों में वंशानुगत गुण निर्धारित जीन। मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाते हैं? पृथक्करण का नियम। पीढ़ी दर पीढ़ी जनकों से उनके संतानों में संचारित होने वाले गुण क्या कहलाते हैं? आनुवंशिकता। को निम्न कौन सा गुण जैव विकास में भूमिका निभाता है? आनुवंशिक गुण। एक संकरण प्रारूप अनुपात 3:1। आँखों एवं बालों के रंग में किस प्रकार भिन्नता आती है? आनुवंशिक भिन्नता। जलवायु एवं वातावरण प्रभाव से उत्पन्न भिन्नता क्या कहलाती है? कायिक भिन्नता। जीन हार्मोन की गतिविधियों के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जब मेंडल ने मटर के पौधे में 2 लक्षण वंशानुगत अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधे को 9:3:3:1 का फेनोटाइप बनाते हैं। एक लंबे पौधे टीटी और एक छोटे पौधे टीटी को बीच संकरण उत्पन्न F1 संतति के सबको हमारे केवल टी द्वारा नियंत्रित करते हैं। समान मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र है जबकि जनन कोशिका में 23 गुणसूत्र। एक व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को निम्न किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? वह परतों की आकृति। मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोग से तरीके के आधार पर नीचे दिए गए कथनों से कौन सही कथन पहचाने थे? आरंभ में पौधे का परिनिषेचन किया गया था, उसके बाद स्वनिषेचन। मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY है, इसके बीच का अंतर क्या रहता है? X गुण बड़ा होता है जबकि Y गुणसूत्र छोटा होता है। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प बढ़े। यदि एक पौधे का समजाति समजीनी TTRR है तो लक्षण होगा बोना और गोला। TT बोना और
आर गोला किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विस्तार ला सकता है? लैंगिक। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे को F2 वंशज की पद्धति पर स्वपरागकरण निम्नलिखित में कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में